के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रोविडेंट फंड के नए नियम के खिलाफ बंगलुरु में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जलाई गाड़ियां, थाने में की तोड़फोड़। पीएफ निकासी पर केंद्र ने समय सीमा में दी छूट। पठानकोट मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम पाकिस्तान जाने को तैयार। पाकिस्तान की लिखित मंजूरी का इंतजार। मसूद अजहर की भूमिका की करेगी जांच। विजय माल्या को छोटा राजन के तर्ज पर गिरफ्तार करने की तैयारी। ईडी ले सकता है इंटरपोल की मदद। गैर जमानती वारंट के बाद रेड कॉर्नर नोटिस का रास्ता साफ। उपराज्यपाल नजीब जंग से अधिकारों की जंग में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। सरकार ने वापस ली अर्जी। और देश के 254 करोड़ जिलों के 33 करोड़ लोगों पर है सूखे की मार। केंद्र ने सूखे पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। किसानों के कर्ज को बैंक रीशेड्यूल करने को तैयार। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के कटरा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी महबूबा जी से मिलता हूं, महबूबा जी हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करती हैं। जब यहाँ इस तरह की सोच है तो तरक्की तो होनी ही है। पीएम मोदी कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं उन माताओं को सलाम करता हूं जो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू पहुंचने से पहले सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिस पर भारत के बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। शिवसेना ने गुजरात में चल रहे पाटीदार आंदोलन को लेकर सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि पीएम मोदी वैश्विक शांति की ज्योति लेकर दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका अपना गुजरात ही जल रहा है। उत्तरी कश्मीर के हिंसा प्रभावित हंदवाड़ा में स्थानीय निकाय अधिकारियों ने मुख्य बाजार से सुरक्षा बलों के 3 बंकर हटा दिए। स्थानीय निवासी लंबे समय से हंदवाड़ा मेन मार्केट में दुकानों की छत पर से इन बंकरों को हटाने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के 2 छात्र समूहों के बीच झड़प हुई। सूत्रों के मुताबिक झड़प में कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं, जिसमें स्थानीय छात्रों के साथ साथ कश्मीर के छात्र भी शामिल थे। गुजरात में पटेल आरक्षण के कारण हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और गुजरात के सभी शहरों में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद दिनेश त्रिवेदी के बगैर नाम लिए ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने कहा, मुझे पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने दिया। शराब कारोबारी विजय माल्या को देश वापस लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय अब इंटरपोल की मदद ले सकता है, जैसे पिछले साल इंडोनेशिया से छोटा राजन को भारत लाया गया था। मुंबई की एक अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर एक लोमड़ी के घुसने से हड़कंप मच गया और उड़ानों को रोकना पड़ा। लोमड़ी एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल की तरफ से रनवे पर पहुंच गई, जिसे पकड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली में OD1 के दौरान टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर मनमाना किराया वसूलने को लेकर कार्रवाई की गई। दिल्ली में 18 ओला और उबर कैब के टैक्सियों को ज्यादा किराया वसूलने के चक्कर में दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब्त किया। दिल्ली के द्वारका में एक प्रेमी युगल ने रेल के आगे कूदकर जान दे दी। द्वारका के शाहबाद मोहम्मदपुर में घटी इस घटना के बाद दोनों के शव घंटों तक पटरी पर ही पड़े रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीआरपीएफ के जवानों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा के नक्सली इलाके से एक गर्भवती आदिवासी महिला को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे चिंतलनार के अर्धसैनिक बल फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने बताया कि पाक पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम के दौरे पर विचार कर सकता है, जिस पर एनआईए ने कहा है कि
लिखित मंजूरी के बाद ही एनआई टीम पाक जाएगी। पाकिस्तान की जेल में दम तोड़ने वाले भारतीय कृपाल सिंह का शव बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचा। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को लाहौर की कोट लखपत जेल में कृपाल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पाकिस्तान में 24 पुलिस वालों को अगवा करने वाले छोटू गैंग के खिलाफ पाक सेना ने बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि छोटू गैंग ने पिछले 2 हफ्ते में 7 पुलिस वालों को मार डाला है और 24 का अपहरण कर लिया है। अफगानिस्तान के काबुल में आतंकी संगठन तालिबान ने एक सरकारी दफ्तर को निशाना बनाकर एक आत्मघाती हमला किया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 24 से ज्यादा लोगों के मारे गए और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी के प्रेग्नेंट होने की खबर की पुष्टि मुंबई के जेजे हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्युषा ने सुसाइड करने से 1 दिन पहले गर्भपात कराया था। आईपीएल 9 में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जॉन हेस्टिंग्स टखने की चोट के चलते आईपीएल 9 से बाहर हो गए हैं। नाइट राइडर्स के सहायक कोच साइमन कैटिच ने इस बात की पुष्टि की है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इस साल के आखिर में पाकिस्तान में सीमित ओवरों के कुछ मैच खेलने से इंकार कर दिया है। पीसीबी के एक अधिकारी के अनुसार वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वे सुरक्षा कारणों से यूएई में ही पूरी सीरीज खेलना चाहते हैं। पनामा पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन के अतुल्य भारत का चेहरा बनाने के फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है। देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए अतुल्य भारत पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख अभियान है। अपकमिंग फिल्म डिशुम की शूटिंग खत्म हो चुकी है। इस फिल्म के सितारे शूटिंग के आखिरी दिन पर मीडिया से रूबरू हुए। फिल्म डिशुम में वरुण धवन, जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की आने वाली फिल्म वीरप्पन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म हिंदी के अलावा कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषा में भी रिलीज होगी। हॉलीवुड निर्देशक जॉन फेवरो निर्देशित 3D लाइव एनिमेटेड फिल्म द जंगल बुक ने भारत में रिलीज होने के महज 10 दिनों बाद ही 100 करोड़ रुपए कारोबार कर लिया है। भारत में फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज हुई थी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।